जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फॉल्स ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बातें जो मेरे अकॉर्डिंग आपको जानना ज़रूरी है और इस अवेयरनेस की मुझे गाइडेंस थी कि मैं आप लोग से शेयर करूँ। तो आज इस पर वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों में से जो भी इस टॉपिक के साथ जानना चाहते हैं वो वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं बात करूंगी फॉल्स ट्विन फ्लेम्स पे और इस पे एक सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, आपको पता है, मैंने 1-2 वीडियो इस पे डाल दिए हैं। नेक्स्ट था मेरा कि मैं आज आपको बताऊं क्या फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग आती है, क्योंकि बहुत लोगों को फॉल्स ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो चलिए इस पे आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं और जिनको भी इस रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए उन तक ये मैसेज पहुँच जाए, ऐसी यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। तो दोस्तों, फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होते हैं मैंने बता रखा है। नार्सिसिस्टिक सोल्स, कार्मिक सोल्स, ठीक है, जिनको साथ आप एक अनकंडीशनल लव का बॉन्ड फील करते हैं, होता नहीं है, ठीक है। तो ये वो सोल्स होती है जिनके साथ आपका कर्मा कैसे ना कैसा बना होता है, जिसको आपको यहाँ क्लियरेंस करना होता है। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग आती है नहीं आती है, तो इसका आंसर अगर मैं दूं तो मेरी डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग फॉल्स ट्विन फ्लेम से आपको अवेकनिंग नहीं आती है, ठीक है। आपको अवेकनिंग हमेशा रियल ट्विन के आने या जाने से होती है, या तो वो आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं तब आती है अवेकनिंग, या फिर वो आपसे दूर जा रहे होते हैं, सेपरेशन होता है, तब आपको अवेकनिंग आती है। बट आपको बताती हूँ फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि आपको जब अवेकनिंग फॉल्स ट्विन फ्लेम से आती है तो उसका सीधा सा ये होता है कि जब फॉल्स ट्विन फ्लेम से आपको सोल शॉक मिलता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हमें अवेकनिंग आती है सोल शॉक से आती है और कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा लॉस जिसको आप सोचते हैं कि ये इसके बाद लाइफ में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। इस तरीके का एक सोल शॉक यूनिवर्स द्वारा दिया जाता है जिससे आप जान पाएँ कि आप एक सोल है ना कि बॉडी है, और आपका ये 3D इल्यूजन ब्रेक हो और आपकी अवेकनिंग हो पाए। और क्या होता है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम्स जो हैं आपको इस तरीके का कोई सोल शॉक दे सकते हैं जिससे आपको अवेकनिंग आ सकती है, पर उसको हम नहीं कह सकते कि हम ट्विन जर्नी में आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हमें फॉल्स ट्विन फ्लेम से, कार्मिक से, नार्सिसिस्टिक से, किसी भी तरह से या किसी और रीज़न की वजह से जब भी हमें सोल शॉक लगता है तो हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में बढ़ते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में बढ़ते हैं, ना कि ट्विन जर्नी में बढ़ते हैं। होता क्या है कि वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ट्विन जर्नी की तरफ बढ़ने के लिए, या फिर आपको, क्योंकि जब आपकी लेयर्स उतरती हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही आप जान पाते हैं कि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है कौन, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है दोस्तों कि फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको जो है सोल शॉक देते हैं और आपकी अवेकनिंग आ जाती है, जिसमें आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है बिल्कुल रियल ट्विन फ्लेम की तरह आपके साथ बिहेव करता है। आप इनर वर्क करते हैं और आपके इनर वर्क करते हैं तो जो है आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं और धीरे धीरे जो है आप अपने इश्यूज़ पे काम करते हैं, आपके इश्यूज़ जो है हील होना शुरू होते हैं और आप इश्यूज़ को हील करके धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी सोल की लेयर्स को उतारते जाते हैं, एक एक करके इश्यूज़ को रिमूव करते जाते हैं, तो एक ऐसा स्टेट आता है, एक ऐसा प्योरिटी का लेवल आता है सोल का, जहाँ पर आपके ऊपर कोई लेयर नहीं होती। और वो होता है तब जब आप ये जान पाते हैं कि नहीं, आप जिस पर्सन के साथ हैं वो आपका रियल ट्विन नहीं हो सकता, वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ये अवेयरनेस आपको आती है, ठीक है। एंड जब आप ये जान पाते हैं कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, उसी टाइम पे आपको पता चलता है कि आपको फॉल्स ट्विन फ्लेम को रिलीज़ करना है ना। बट क्योंकि ये आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ एक आपने बिल्कुल रियल ट्विन जैसा अटैचमेंट देखा है, आपने फील किया है, क्योंकि किसी आपको भी नहीं पता था कि आप किसके साथ हैं एग्जैक्टली, बट आपका अटैचमेंट था, लेकिन अब आपको उसको रिलीज़ करना होता है, तो ये भी काफ़ी पेनफुल हो जाता है, क्योंकि निगेटिव कॉर्ड्स वगैरह जुड़े होते हैं और उनसे फ्री होना थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि जब आप जानते हैं फिर उस पर काम करते हैं, फिर उससे आप रिमूव हो पाते हैं, ठीक है। तो
फॉल्स ट्विन फ्लेम बेसिकली आपकी लेयर्स को हटाता है, आपके जो भी ट्रिगर्स करता है, जो भी हर्ट करता है, आपको पेन देता है, उससे आपकी लेयर्स हटती हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम भी आपकी जर्नी में एक अच्छा खासा रोल प्ले कर जाते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प कर जाते हैं अपनी लेयर्स को हटाने का। जब आपकी लेयर्स हटती हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपका रियल ट्विन भी आपके साथ होता है, चाइल्डहुड से होता है, बहुत पहले से होता है, बट आप कभी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए कि वो आपका रियल ट्विन है, और आप फॉल्स ट्विन के कांटेक्ट में आते हैं। फॉल्स ट्विन के कांटेक्ट में आने के बाद आप जान पाते हैं कि जो है, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनर वर्क करते हैं, इश्यूज़ को हील करते हैं, लेयर्स को हटाते हैं, तब आप जान पाते हैं कि आप तो फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ थे। और फिर जब आप वो समझ में आता है, उसको रिलीज़ करते हैं, तो जैसे जैसे आप रिलीजिंग का काम करते जाते हैं, आप ये भी जान पाते हैं कि आपका रियल ट्विन फ्लेम कौन है। आप ये भी जान जाते हैं कि रियल ट्विन अभी आपकी लाइफ में है या नहीं, या रियल ट्विन आगे आने वाला है। क्योंकि आपको दोनों जैसे आपको फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग आई, तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में भी एंटर कर सकते हैं, एंड आप ट्विन जर्नी में भी एंटर कर सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में आपका रियल ट्विन है पहले से तो, ठीक है। बाकी फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है आपको रियल ट्विन के लिए पूरा प्रिपेयर करता है। जब वो फॉल्स ट्विन फ्लेम वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे रियल ट्विन के साथ होता है, बट क्या होता है, एक लेवल पे जाकर आप जान सकते हैं कि आप फॉल्स ट्विन के साथ हैं, फिर आप उसको रिलीज़ करते हैं, और उसके बाद आपको आपका रियल ट्विन मिलता है। वो या तो आपकी लाइफ में पहले से हो सकता है, या फिर आगे आ सकता है। तो इस तरीके से ये जर्नी, ट्विन जर्नी आगे बढ़ती है। इसीलिए जो है, आप लोगों को हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि आप एक डिवाइन जर्नी में चल रहे हैं। अपना इनर वर्क करते रहिए, और धीरे धीरे आपको सारी क्लैरिटी मिलती है। और ये सब होता है इनर वर्क के थ्रू, जब आपकी सारी लेयर्स निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये रहता है छोटा सा, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिन पे मैं आगे भी वीडियो लाऊंगी। आज यही बात कर लेते हैं, क्या फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है रियल ट्विन की तरह आपको ट्रिगर करता है? नहीं, ठीक है। फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको रियल ट्विन की तरह ट्रिगर नहीं करेगा, क्योंकि रियल ट्विन हमेशा आपके ग्रोथ के लिए आपको ट्रिगर करते हैं, बट फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर तो करेंगे, ठीक है, बट आपकी ग्रोथ के लिए वो करेंगे, आपको लेग पुलिंग करने के लिए, बट आप ग्रो करेंगे, ठीक है। उनकी इंटेंशन होगी कि वो आपको लेग पुलिंग करें, पीछे खींचे, बट आप जो है उससे, क्योंकि आप एक ट्विन सोल हैं, आप काफ़ी पास्ट लाइफ से काम करते आ रहे हैं, आपको पता है कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कभी भी उससे डिमोटिवेट नहीं होंगे, बट फॉल्स ट्विन फ्लेम हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है। बट जब रियल ट्विन होंगे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते, हमेशा आपको ग्रोथ देने का प्रयास करते हैं, और उसी जर्नी में आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं, भले ही वो आपको ट्रिगर कर रहे हो। तो इंटेंशन ये होती है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम इंटेंशनली आपको हर्ट करके ट्रिगर करते हैं, और चाहते हैं कि आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाए, बट आपको पता होता है कि नहीं, आपका सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं है, आप एक पावरफुल सोल हैं, आपको अंदर से पता होता है, और आप काम करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जबकि ट्रिगर आपको दोनों साइड से ही मिल सकते हैं, फॉल्स ट्विन फ्लेम से भी और आपके रियल ट्विन से भी, ठीक है। डिफरेंस बस इतना ही रहता है, और इस तरीके से आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ भी लेयर्स को गिराते जाते हैं, अपने ईगो सेल्फ से बाहर आते हैं, ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं, और इस तरह से काम करते हुए एक लेवल पे जाकर अपने फॉल्स ट्विन को पहचान कर आप उसको रिलीज़ करते हैं, और फिर आप रियल ट्विन को पहचान पाते हैं कि कौन आपका रियल ट्विन है, आपकी लाइफ में है या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ती है, और ये एक तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है, जिसको हम लोग ट्विन जर्नी का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारी अवेकनिंग ट्विन के थ्रू आती है, वो फॉल्स ट्विन फ्लेम हो या रियल ट्विन हो, ठीक है। बट हमें लगता है कि हमें फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग आई है, जबकि हमें फॉल्स ट्विन फ्लेम के द्वारा मिले हुए सोल शॉक की वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है। कभी भी फॉल्स ट्विन फ्लेम की वजह से ट्विन जर्नी की अवेकनिंग नहीं आती, स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग आती है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप लोग को समझना होगा, और इस बात को समझ के आपको जो है बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और आप समझ पाएंगे कि जर्नी हमेशा आपकी डिवाइन की ही रहती है, बस आपको उस डिवाइन तक लेकर जाने का काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें हर्ट कर रहा है वो कार्मिक है, फॉल्स ट्विन फ्लेम है या रियल ट्विन है, हर कोई किसी न किसी तरीके से हमें ग्रोथ दे रहा है, ठीक है। बट अगर हम उस चीज़ को ना पहचान पाए, और लेग पुलिंग किसी के किए जाने से हम लेग पुल होकर पीछे चले जाएं, तो हम जो है दैट मीन्स हम जो है स्पिरिचुअलिटी में उस साइड में आगे नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ हमको जाना है ना। क्योंकि हम फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ काफ़ी टाइम से होते हैं, पर हम नहीं जान पाते कि हम फॉल्स ट्विन के साथ हैं। बट जब आपकी अवेकनिंग आती है, आप अपने खुद पे इनर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तब जाके आप रिवील कर पाते हैं कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है
एक्चुअली में आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही होते हैं। और इसी तरीके से जो है आप समझ पाते हैं कि फॉल्स ट्विन की फ्लेम की वाइब्रेशन रियल ट्विन की वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, और आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को हाई वाइब्रेशन में कैच करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ता है आप लोगों का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज की हेल्प तो समझ आई होगी कि क्या होता है फॉल्स ट्विन फ्लेम के थ्रू, क्योंकि बहुत लोगों को ये रहता है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग आती है कि नहीं आती। कभी भी फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग नहीं आ सकती, पर फॉल्स ट्विन फ्लेम के दिए सोल शॉक से आपको अवेकनिंग जरूर आ सकती है, क्योंकि वो इसको इस तरीके से समझिए जैसे कोई नॉर्मल सोल है, ठीक है, उसको किसी भी तरीके का अगर पेन मिला है, सोल शॉक मिला है, किसी तरीके का कष्ट मिला है बहुत ज़्यादा, और उसको अवेकनिंग आ गई, दैट मीन्स उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ गई है। तो यही प्रोसीजर आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम में भी चलता है कि उसने जो आपको दुख दिए, इस वजह से आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ गई, और अब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए फॉल्स ट्विन फ्लेम को पीछे छोड़ते हुए अपने रियल ट्विन फ्लेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको क्लैरिटी आती है कि आप उसके साथ हैं या आगे आप उसके साथ होंगे। तो इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है, सबके सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग हैं। ठीक है, किसी के सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोलमेट है, किसी के सोल कॉन्ट्रैक्ट में फॉल्स ट्विन फ्लेम है, किसी के में सिर्फ रियल ट्विन होता है, किसी के में कार्मिक्स होते हैं। तो अलग अलग जर्नी अलग अलग लर्निंग लेसन्स देती है, क्योंकि सबको सोल को अलग अलग नीड होती है अपने लेयर्स को गिराने की। किसी में कुछ लेयर्स हैं, किसी में कुछ लेयर्स हैं, तो जो भी लेयर्स हटानी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। आप खुद सोल आपकी चूज करके आती है कि मैं जाऊंगी और इस तरीके से मैं इस पर काम करूंगी। तो हमारी लाइफ में जो भी आता है उसका एक रोल होता है, भले आपको लगता हो कि वो निगेटिवली प्ले किया गया है, बट वो हमारी ग्रोथ के लिए ही होता है। और इतनी सी बात अगर हम समझ जाते हैं तो हम डिवाइन की तरफ बहुत आसानी से बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं और हमारे ऊपर डिवाइन का हाथ है, और हमारी वो जो है हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं, अपनी तरफ बढ़ा रहे हैं। अगर हम अभी भी यही सोचते रह रहे हैं कि हम इस जर्नी में हैं कि नहीं, हम ट्विन हैं कि नहीं, किसके साथ है किसके नहीं, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर काम करें, और जो भी क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली यही आज के लिए मुझे आपको बताना था, आज के लिए यही हेल्प थी। फॉल्स ट्विन फ्लेम से जुड़े हुए और भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं आगे क्लियर करूंगी, और जिससे आप लोग की हेल्प होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय।